जैसे कल दोस्त हम लोग पढ़े थे कि सन 1946 में हमारे देश की टोटल जनसंख्या थी 39 करोड़। सन 1946 में हमारे देश की टोटल जनसंख्या थी 39 करोड़। इसमें से 39 करोड़ में से 10 लाख पर व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। 10 लाख पर व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। पर व्यक्ति पर पर्सन पर एक प्रतिनिधि का चुनाव हुआ। इसमें से टोटल प्रतिनिधि चुने गए 389। टोटल प्रतिनिधि 389 चुने गए। 389 सदस्य में से 389 प्रतिनिधियों में से ब्रिटिश प्रांत के सदस्य की संख्या 292 और कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आए और देशी रियासत से 93 सदस्य। 389 सदस्य में से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के कमिश्नरी क्षेत्र के 4 तथा देशी रियासत से 93 सदस्य आए और यह हुआ। और जुलाई अगस्त 1946 में संविधान जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हो जाता है भारत में। जुलाई अगस्त 1946 में भारत में चुनाव संपन्न हो जाता है और इसके माध्यम से संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। इसी के माध्यम से संविधान सभा का निर्माण हो जाता है। संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, जिसमें निर्माण हो जाता है और भारत की प्रथम बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में होता है। संविधान सभा की पहली बैठक प्रथम बैठक 1946 में 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में होता है, जिसमें टोटल सदस्य थे 208 और इस बैठक में 208 सदस्य शामिल थे। 208 सदस्य शामिल थे। ये जो 208 सदस्य शामिल थे जो कांग्रेस के जीते थे, कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस के जीते थे। और इसमें और 73 जो थे मुस्लिम लीग थे। मुस्लिम लीग 73 मुस्लिम लीग से जीते थे और 4 सिख समुदाय थे। 4 सिख समुदाय 4 सिख समुदाय के थे और फ्रैंक एंग्लो इंडिया थे। फ्रैंक एंग्लो इंडिया थे। फ्रैंक एंग्लो इंडिया थे और एनपी मोदी फारसी समुदाय के थे। एनपी जो मोदी थे वो फारसी समुदाय के थे और 26 एसटी तथा 33 एसटी। इसमें 26 एसटी तथा 33 एसटी शामिल थे और 15 महिलाएं भी थे। इसमें 15 महिलाएं भी थी। 15 महिलाएं भी थी, जिनमें से 5 महिलाएं हमारे यूपी से थी। 5 महिलाएं यूपी से थी
5 महिलाएं हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। इनमें से 5 महिला में से एक महिला जो थी वो मुस्लिम लीग की थी, उसका जिसके नाम 5 महिला में से एक महिला मुस्लिम लीग की थी, इसका नाम था बेगम अजायज अजायज रसूल। बेगम अजायज रसूल बेगम अजायज रसूल था। 73 सदस्य मुस्लिम लीग की 73 सदस्य होने के कारण, मुस्लिम लीग की कम सदस्य होने के कारण हमारे संविधान सभा को बहिष्कार किए। मुस्लिम लीग के कम सदस्य होने के कारण हमारे संविधान सभा को बहिष्कार किए, क्योंकि उन लोगों की सदस्य जो था, संख्या जो था बहुत ही कम था। और जो देशी रियासतें थी, 93 थी, जो देशी रियासतें 93 थी, ये अपने में एग्रीमेंट ही नहीं कर पाते, समझौते नहीं कर पाते कि हम संविधान सभा में शामिल हो कि या ना हो, संविधान सभा में शामिल है या ना रहे। ठीक, उसके बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, उसके बाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा जी को 9 दिसंबर 1946 में बनाया जाता है। ये 9 दिसंबर 1946 में भारत संविधान सभा की पहली बैठक की बात है, जो अस्थायी सदस्य बने, अस्थायी अध्यक्ष बने सचिदानंद सिन्हा जी। और फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है और संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। फिर सेकेंड बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। लेकिन 9 दिसंबर के बाद 10 दिसंबर आना चाहिए। 10 दिसंबर को क्यों नहीं बैठक हुई दूसरी बैठक? क्योंकि 10 दिसंबर को अंतरिम सरकार की बैठक होती थी। एक दिन ये लोग बैठते थे, तो एक दिन हमारे संविधान सभा के सदस्य बैठते थे, तो एक दिन अंतरिम सरकार बैठती थी। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कई बार क्वेश्चन किया है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। उसके बाद क्या होता है कि फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक थर्ड बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 को होती है। फिर एक दिन का गैप मिला, फिर 12 तारीख को अंतरिम सरकार की बैठक हुई थी। उसके बाद 13 दिसंबर को हमारे संविधान सभा की बैठक हुई। फिर इसमें प्रस्तुत कुछ किया गया, जो प्रस्तुतकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू। कुछ उद्देश्य प्रस्तुत किया गया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिस उद्देश्य में क्या था कि जब उद्देश्य प्रस्तुतकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे, इस उद्देश्य प्रस्तुत में क्या लिखा था? ये लिखा था, अपने भारत के भविष्य के बारे में लिखा था कि भारत का संविधान कैसे निर्माण किया जाएगा,
भारत का संविधान कैसे निर्माण किया जाएगा, और ये भी कहा गया था कि भारत का संविधान सब निर्माण किया जाएगा, अर्थात हमारे संविधान सभा के सदस्य के द्वारा ही भारत का संविधान निर्माण की जाएगी। भारत के संविधान सभा के सदस्य के द्वारा ही भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। और इसमें ये कहा गया था कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश होगा। भारत एक गणतंत्रात्मक देश होगा, यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से चुनाव किया जाएगा। जिस चुनाव में मुखिया होगा, वो राष्ट्रपति होगा। जिस चुनाव का मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा। और यह भी कहा गया कि भारत के कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, और भारत का कोई भी नागरिक मत भी दे सकता है। भारत का कोई भी नागरिक वोट भी कर सकता है, अपना मत भी दे सकता है, मतदान भी कर सकता है, और उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारत के नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय भी दिया जाएगा। भारत की जनता को आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय भारत की जनता को दिया जाएगा। भारत को जनता को जो ये आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय थे, ये जो तीनों टिप्पणी है, ये हमारे रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। जो उद्देश्यकर्ता थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्यकर्ता थे, वो 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा के आगे पेश कर दिए। 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा के आगे पेश कर दिए। यहीं पर हमारा टॉपिक 1 होता है और अगले नेक्स्ट डे